हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे कंपनीज के नंबर आने वाले हैं एंड उसमें से एक मेजर कंपनी आप सभी लोगों को पता है, टाटा मोटर। इसके भी नंबर्स हम लोग को आज ही के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। नंबर्स यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं। एंड नंबर्स कब आए? क्या ड्यूरिंग द मार्केट आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट खत्म हो जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे PDF अपलोड होते हुए देखने को मिला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। मतलब नंबर्स बाजार क्लोज हो जाने के बाद आ चुके हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर रिएक्शन अगर आपको जानना है कि बाजार को इनके नंबर कैसे लगे तो वो हम लोगों को कल ही पता यहाँ पे चलेगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ये आज के दिन की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये कोई ड्यूरिंग द मार्केट नंबर्स यहाँ पे नहीं है। आप बोल सकते हैं अलग अलग न्यूज़ हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। कल के दिन की बात करें तो बजट जैसी भी चीज़ें हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। बट ये जो तेज़ी है वो रिजल्ट के चलते तेज़ी तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के नंबर की ओर। बट सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, टाटा मोटर के नंबर पढ़ते वक्त बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं ब्लाइंडली नंबर्स के ऊपर जंप नहीं करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोगों को पता है सेमीकंडक्टर के इश्यूज हम लोग को देखने को मिले थे, बट कंपनी ने खुद ही कहा था कि पहले 2 क्वार्टर स्ट्रगलिंग वाले रहेंगे, उसके बाद आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये Q3 से हम लोग इंप्रूवमेंट के एक्सपेक्टेशन जरूर रखेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या कंपनी प्रॉफिट में आएगी? मुझे तो नहीं लगता, कंपनी यहाँ पे लॉस में ही रहेगी। बट लॉस एटलीस्ट कम होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेन यहाँ पे टारगेट होगा। डायरेक्टली प्रॉफिट बहुत ही मुश्किल है। अगर प्रॉफिट आ गया तो समझ ही लेना टाटा मोटर के स्टॉक में तो आग ही लग सकती है। देख लेते, चांसेस इसके बहुत ही मतलब 99% ना के बराबर है। मतलब प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, लॉस के ही चांसेस हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि यहाँ पे 2 नंबर्स यहाँ पे रहते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन एंड एक होता है कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन मतलब आप बोल सकते हो टाटा मोटर के इंडिया का बिजनेस, जो इंडिया में जो गाड़ियों का बिजनेस चलता है वो कैसा चल रहा है। एंड कंसोलिडेटेड मतलब पूरे दुनिया भर में टाटा मोटर का बिजनेस कैसा चलता है, जिसमें हम लोग को जैगवार एंड लैंड रोवर विदेश का भी बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए थी। तो चलिए, अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया है, तो अभी हम लोग नंबर्स के ऊपर जंप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर के नंबर के। और जैसे मैंने कहा कि स्टैंड अलोन मतलब क्या, इंडिया का बिजनेस कैसा चल रहा है। जितने भी फिगर्स है सबके सब करोड़ में। यहाँ पे सीक्वेंस देख लेता हूँ, दिसंबर, सितंबर, दिसंबर, देन यस 21, 21, 20। ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा वीडियो को। देखा गया तो इनके नंबर्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहते, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्योंकि ये अपना पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है उससे रिलेटेड भी जो ट्रांसफ़र करने की, अलग करने की बातें, वो भी हम लोग को देखने को मिलती है। बट इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे डीपली, जितना ऊपर ऊपर से ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं वही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई कि बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं, सर टाटा मोटर लॉस में यहाँ पे रहता है इसके पहले, फिर भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब आप खुद क्यों इन्वेस्ट करते? क्योंकि आप तो देखा गया तो लॉस वाली कंपनीज को तो आप खुद ही बोलते हैं अवॉइड करो करके, जैसे कि जोमेटो में हम लोगों ने देखा है, पेटीएम। तो अभी मैं इसी वीडियो में उस सवाल का भी जवाब दूंगा। पहले हम लोग नंबर्स को कंटिन्यू कर लेते हैं। टोटल इनकम आप लोग देख लेना कितना है, 12,490, 11,200 एंड लगभग यहाँ पे 9,500। ये कौन सा वाला है? स्टैंड अलोन, मतलब सिर्फ इंडिया का बिजनेस की हम लोग बात करें। देन कंसोलिडेटेड की ओर भी आ जाएंगे। तो चलो, इनकम तो हम लोग को ठीक यहाँ पे नजर आ रहा है। देन टाटा मोटर के खर्चे बहुत रहते हैं, तो चलिए देख लेते, 13,000, 11,700 और 9,800। हम लोग को क्या मिलेगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो चलिए देख लेते। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं तो कोई प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, बट लॉस कम होना चाहिए। बट फिलहाल तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस ही देखने को मिल रहा है। एंड लॉस वैसे तो कम होते हुए देखने को नहीं मिला है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 169, 581 है एंड 538 का लॉस भी अभी भी 581 है। देखा गया, इवन दो ये कंपनी मेरे पास है, बट कंपनी का लॉस अभी भी हम लोग को यहाँ पे कम होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। नो डाउट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी तक की जो शुरुआत है वो इतनी कोई खास हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बाकी सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम लोग देखें, उसके बाद सब कुछ टैक्सेशन को माइनस करने के बाद जो डेटा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम अ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। एंड उसके नीचे अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो कितना है? 834, इसके पहले -68 था एंड 381।
इस एडजस्टमेंट को अगर हम लोग पकड़कर अगर नंबर्स को यहाँ पे रीड करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फाइनल जो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड है, तो हम लोग को यहाँ पे लॉस पहले देखने को मिल रहा था, जो कि अभी फिलहाल हम लोग को प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है। तो दोस्तों डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब टाटा मोटर का ही एक जो बिजनेस है जिसको वो अलग करने की प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रांसफर करने की बातें यहाँ पे कर रहे हैं, उसी को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन यहाँ पे बोलते हैं। जब तक वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती उसको एज अ इसी हम लोगों को यहाँ पे एक ही फॉर्मेट में पे सेपरेटली दिखाना यहाँ पे पड़ता है। सो वो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी के चलते जो फाइनल फिगर है वो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ईपीएस भी आप लोगों को उसी वे में यहाँ पे मिल जाएगा कि ईपीएस सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से अगर आप लोग चेक करते हो तो आपको ज़्यादा माइनस में ही देखने को मिलेगा। माइनस आप देख सकते हो 1.66, 1.50 एंड 0.66। तो एंड अगर हम लोग उसी के साथ साथ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के परफॉर्मेंस की बात करें तो हम लोग को ईपीएस बहुत ही सुधरते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो ये तो हो गया दोस्तों इंडिया के बिजनेस की बातें, जैसे मैंने आप लोगों को कही थी। अभी हम लोग आ जाते बहुत ही सबसे मेजर बिजनेस के ऊपर, एंड वो रहता है यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स, जिसमें हम लोग को जैगवार एंड लैंड रोवर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पर दोस्तों उसके पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे आप लोग जो सोच रहे होंगे कि रेवेन्यू मतलब पैसा कहाँ से आता है। तो ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, कमर्शियल व्हीकल से कितना आ गया इनको 12,000, उसके पहले 10,000 और उसके पहले 9,500। देन और कहाँ से पैसा आता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, उससे बहुत ही कम पैसा यहाँ पे आता है। सो जैसे अगर आप लोग ये रीड करोगे तो आपको यहाँ पे देखेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पैसेंजर व्हीकल से पैसा नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि पैसेंजर व्हीकल को ही अलग से करने का यहाँ पे प्लान चल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो इसको अलग से यहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस टाटा मोटर वाकई में अच्छा ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टैंड अलोन का परफॉर्मेंस भी कंपनी का अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अभी आ जाते बहुत ही नीचे कहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर की ओर। सो ठीक है, अभी कंसोलिडेटेड नंबर की ओर हम लोग आ चुके हैं। टाटा मोटर के नंबर हमेशा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सीक्वेंस, तो बिल्कुल ठीक है हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन है। सो यहाँ पे क्या रहता है, फिगर्स बड़े रहेंगे क्योंकि जैगवार लैंड रोवर आप लोगों ने सुना ही होगा, तो यूके में उनकी बिकवाली होती है, चाइना भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो बहुत ही बड़े फिगर्स अभी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं 72, 62, 76। सो हम लोग कह सकते हैं ईयरली अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टरली बहुत ही अच्छी खासी जंप हम लोग को यहाँ पे ओवरऑल इनके बिजनेस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग एक्सपेंसेस की भी बात करें तो वो भी उसी प्रोपोर्शनेट में है, यहाँ पे लगभग 73, 65 एंड 71। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट या फिर लॉस हम लोग को देखने को मिलेगा। सो फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या चल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोग को लॉस ही देखने को मिल रहा है। कितना 698, इसके पहले कितना था 3,500 और इसके पहले 4,590 का प्रॉफिट। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा डेटा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी का लॉस हम लोग को बहुत ही सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात, नो डाउट यहाँ पे सेमीकंडक्टर के इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें, बट इतना लॉस यहाँ पे कम हो चुका है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि Q4 में शायद से यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स में हम लोग को प्रॉफिट वापस यहाँ पे कम बैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन उसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट जैसे हमेशा रहते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड फाइनल अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए फाइनल प्रॉफिट कितना है 1451, ऑब्वियसली लॉस ही है, जो कि लास्ट वक्त कितना था 4415। सो आप देख सकते हैं 4,000 4,500 का लॉस अभी फिलहाल 1,500 के करीब, मतलब बहुत ही कम हम लोग को तो देखने को मिल रहा है। एंड यस इसके पहले हम लोग को लगभग 3,000 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो एक साल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अभी भी कंपनी लॉस में है, बट यस कमबैक जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा है नो डाउट बहुत ही अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। यही चीज़ें अगर आप चेक करते हो ईपीएस में भी तो आप लोगों को वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी, -3.96, -11.60 एंड +8.07। सो यहाँ पे भी हम लोग को अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टरली अच्छा इंप्रूवमेंट है, ईयरली अभी भी कंपनी को प्रॉफिट में आने के लिए थोड़ा सा और एक दो क्वार्टर की तो ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है। सो दोस्तों अगर आप चाहो तो ये आखिरी पार्ट है जहाँ पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है वो भी आप लोग पढ़ सकते हो, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल एंड खास करके जैगवार लैंड रोवर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली इंप्रूवमेंट है वाकई में, बट ईयरली अभी भी कंपनी में बहुत बड़ा गैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये गैप अगर देखा गया तो नो डाउट कंपनी, कोई भी कंपनी अगर हम लोग यहाँ पे उठाकर देख लेंगे तो आपको पता है सेमीकंडक्टर के शॉर्टेजेस के कारण, चिप शॉर्टेजेस के कारण यहाँ पे कंपनी के पास डिमांड्स तो है बट वो उस स्पीडी वे में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस यहाँ पे डल ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो
कंप्लीट नंबर हम लोगों को कैसे लगे। तो नो डाउट एज अ टाटा मोटर शेयर होल्डर मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा, मुझे कोई ये नंबर्स खराब तो बिल्कुल भी नहीं लगे, अच्छा इंप्रूवमेंट नज़र यहाँ पे आ रहा है जो कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बाकी बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, अभी टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट है। अगर आप चाहो तो मेरे 2 साल पुराने वीडियोस देखना, आपको मिल जाएंगे। 400-500 पे टाटा मोटर चलता था, मैं खुद कहता था मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। हाँ, तभी मारुति बहुत अच्छा करता था, बट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये बाजार इसने कैप्चर करने की शुरुआत की है, बस ये एक ही कारण है जिसके चलते मैं टाटा मोटर में इन हूँ। अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई भी डेवलपमेंट करना बंद कर देगा, मैं भी इसमें से आउट हो जाऊँगा, जो कि अभी तो फिलहाल देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बहुत ही अच्छा खासा अपना डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कर रहा है। प्लस उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कल की दिन की बात करें दोस्तों, तो अभी आज तो जनवरी खत्म हो जाएगा, कल के दिन की बात करें फेब, कल बजट तो है, बट उसी के साथ साथ कंपनीज के ऑटो सेल्स की बिकवाली के जो नंबर्स भी सामने आएंगे, उसमें भी हम लोगों को चेक करना है। एटलीस्ट मैं तो इंटरेस्टेड रहता हूँ कि जिस भी ऑटो कंपनी मैंने इन्वेस्ट किया है उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल का नंबर कितना ग्रो हुआ है। सो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा जो अभी टास्क रहेगा वो टाटा मोटर का यहाँ पे जो ऑटो सेल्स का जो नंबर रहेगा जनवरी का, वो देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। रही बात वो आखिरी सवाल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था कि सर पीएनएल की अगर हम लोग बात करें, टाटा मोटर जब प्रॉफिट में आएगा तब हम लोग निवेश करेंगे। डेफिनेटली आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बट यहाँ पे लॉस में तो मैं क्यों कर रहा हूँ। एंड बाकी जो कंपनीज रहती है जैसे कि जोमेटो, पेटीएम की बात करें, वहाँ पे तो आप कहते हो कि लॉस है तो मत करना, वहाँ पे प्रॉफिट आए तो करना। सो दोस्तों इसके पीछे का बहुत सिंपल रीज़न है। जोमेटो, पेटीएम का बिजनेस बहुत शानदार है, बट जस्ट वो अभी अभी आई हुई कंपनी है, उनमें डायरेक्टली मैं अगर निवेश करने जाऊँगा तो वो बेवकूफ़ी हो सकती है। एंड ऐसी बात नहीं कि कंपनी पहले प्रॉफिट में थी, अभी कुछ चीज़ें में बदलाव हुआ है इसीलिए वो लॉस में नहीं, जब से उन्होंने स्टार्ट किया तब से वो लॉस में ही है, अभी तक उन्होंने प्रॉफिट देखा ही नहीं है। सो ये सबसे पहले मेन रीज़न है, एंड वो बिल्कुल नई कंपनीज है। नेक्स्ट अगर मैं टाटा मोटर के साथ उसको कंपेयर करूँ तो टाटा मोटर कोई आज की कंपनी नहीं, रेप्यूटेड ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। एंड खास करके टाटा मोटर कोई लॉस में नहीं थी, ये तो 2018 से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों को पता है अगर आप मार्केट में हो, ऑटो सेक्टर में बहुत बड़े बड़े बदलाव हम लोग को देखने को मिले। सो तब से जाके हम लोग को टाटा मोटर में या फिर कोई भी ऑटो कंपनीज आप चेक कर लेना, 2018 से उनका जो नंबर्स है, बैलेंस शीट चेक कर लेना, पीएनएल चेक कर लेना, वो हम लोग को डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर आप लोग चेक करोगे तो ये देखिए टाटा मोटर का इसके पहले के पीएनएल आप लोग खुद चेक कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। यस, ये बीच में हम लोग को अदर लॉसेस या सारी चीज़ें देखने को मिली, वो 2018 के बाद हम लोग को ये देखिए 19-20 से हम लोग को ये सारी चीज़ें दिक्कतें भरी वाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसीलिए जैसे मैंने कहा, ये इसके पहले प्रॉफिट ही यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे कर रहा था। सो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। और मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखकर ही इसमें मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ है। और अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से अभी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे भी मुझे टाटा मोटर बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही खराब कंपनी मुझे लगती थी, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लेना। बट यस, यहाँ पे जब हम लोग बात करें, जब ये 100 के नीचे आई थी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब इन्होंने सारी चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट किया, तो अब जाके सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉक है यहाँ पे लगता है। तो इसलिए मेरा जो पूरा फोकस है दोस्तों ईवी के ऊपर ही है कि ये ईवी में कैसे यहाँ पे काम करते हैं। एंड फिलहाल तो देखा गया तो इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर अभी तक तो किधर नज़र भी नहीं आया, अनाउंसमेंट भी यहाँ पे ऑफिशियली तो हुई नहीं है। सो तब तक टाटा मोटर बहुत ही बड़ा मार्केट पैसेंजर व्हीकल में ईवी में कैप्चर यहाँ पे करने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए ये रिस्क मैंने थोड़ी सी यहाँ पे ली है, जो कि मेरा खुद का पर्सनल रीज़न है, आपका शायद से अलग हो सकता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये नंबर्स समझ में आए होंगे। पहले वाले जो नंबर्स हम लोगों ने देखे थे, स्टैंड अलोन, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड नंबर्स भी देख सकते हो, उसको रीड करके आपको इजीली कहानी यहाँ पे समझ में आ जाएगी। वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या, वो पैसेंजर व्हीकल अलग करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।